युवा संगम जो हमारे देश के युवा हैं जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है, वो चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, मेल हो या फीमेल हो, उनको देश के जो राज्य होते हैं उनके अंदर हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है उसको, कल्चर को एक्सपोजर के लिए विजिट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये लॉन्च की गई है। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये युवा संगम का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के चैनल के ऊपर अपलोड किया गया दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम ब्रीफ में जानेंगे कि आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स प्लस इसमें हम यूजी स्टूडेंट्स जो भी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, पीजी स्टूडेंट्स जो अभी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड या किसी जॉब में हैं कैंडिडेट्स, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके बारे में हम ब्रीफ में जानेंगे। फिर ये तीनों कैंडिडेट्स, तीनों कैटेगरी के कैंडिडेट्स कैसे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। आप सभी का स्किल यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में स्वागत है। ये युवा संगम का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम बेसिक गाइडलाइंस को एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसकी डिटेल्स आप जो फर्स्ट पार्ट है वहां देख सकते हैं। तो यहाँ पर 18 से 30 साल के कैंडिडेट्स जिनमें मेल फीमेल दोनों हैं, इसमें थर्ड जेंडर को भी मेंशन करना चाहिए था, ट्रांसजेंडर्स को भी मौका देना चाहिए था। तो 18 से 30 साल के स्टूडेंट्स या फिर एनएसएस या एनवाईकेएस के वॉलंटियर्स, या फिर एम्प्लॉयड मतलब जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, किसी जॉब में हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स मेल फीमेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज 18 से 30 साल रहने वाली है। ज़्यादा डिटेल की ये जो गाइडलाइंस है आप पढ़ सकते हैं, और इसको जानने के लिए आप पार्ट 1 जो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं, स्विच करते हैं आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसमें 3 कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। आइए वो कैटेगरीज देखते हैं। इस वेबसाइट पे आते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं तो पार्ट 1 जरूर देखिए। अब हम बात करेंगे इसमें अप्लाई करने की। तो बेसिकली आप जब मोबाइल की स्क्रीन को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो यहाँ डिग्री क्वालिफिकेशन लेवल सेलेक्ट 1। अब हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर गलती हो जाती है तो फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस भी होते हैं। तो हमें गलती नहीं करनी है। पहले एक बार हम यूजी स्टूडेंट के बेसिस पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ जब आप यूजी पे टैप करते हो तो आपके सामने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर रेड स्टार है वो मैंडेटरी है, अनिवार्य है, आपको उसे कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आप जेंडर लिखेंगे। उसके बाद एज इन ईयर, ध्यान रखिएगा आपको आपकी एज जो है वो यहाँ लिखनी है। आप यहाँ पर बेसिकली पहला अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दें। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप 28 साल के हैं, 25 साल के हैं, 19 साल के हैं, 23 साल के हैं, वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस मैंडेटरी है भरना होगा, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन का संपर्क है वो आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका जो स्टेट का जो हायर इंस्टीट्यूट इस प्रोग्राम के लिए प्रपोज्ड है वहाँ से मैसेज या कॉल या फिर ईमेल आएगा। उसकी डिटेल्स फर्स्ट पार्ट में है, वो देख लीजिएगा। फ़ोन नंबर आपको यहाँ अपने मोबाइल नंबर जो रनिंग है, चल रहे हैं, वो लिखने हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा योर नेटिव ऑब्लिक करंट रिसाइडिंग स्टेट। आपका नेटिव स्टेट जो है या करंट रिसाइडिंग स्टेट जहां आप रह रहे हैं वो लिखना है यहाँ पर। सपोज मैं जिस स्टेट से आता हूँ वो स्टेट में यहाँ मेंशन कर दूंगा, या फिर अगर मैं अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में रहने चला गया तो आपको अपना करंट रिसाइडिंग स्टेट यहाँ लिखना है, दोनों में से एक। फिर अगेन योर नेटिव ऑब्लिक करंट रिसाइडिंग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपका जो नेटिव है, अगर आप मान लो अगर आप पंजाब से हैं और पंजाब के अमृतसर से आते हैं तो आपको ऊपर पंजाब स्टेट के अंदर, नीचे नेटिव में अमृतसर लिखना है। लेकिन अगर आप पंजाब के बाद आपको अपना जो रीजन है वो अर्बन या रूरल, शहरी है या ग्रामीण है, वो पिक करना है। उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, या फिर आप किसी कॉलेज से आते हैं तो उसका नाम। अगर आप इंस्टीट्यूट से आते हैं, सपोज आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, एम्स से हैं, तो वो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन या
पत्राचार के माध्यम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। सपोज अगर आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो इग्नू से अगर आप अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लिख सकते हैं। अगर आप कॉलेज से आते हैं तो कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी का नाम दोनों लिख दीजिएगा। कॉलेज का नाम भी आप लिख सकते हैं। आपकी एकेडमिक स्ट्रीम की आप अभी यूजी के अंदर पढ़ रहे हैं तो आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर जिसमें आप आते हैं उसके ऊपर आपको टैप कर देना है। आप एक से ज़्यादा में टैप करके चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका कोविड वैक्सीनेशन, यस नो में से एक चूज कर लेना है। उसके बाद अगर अब आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको आपका कॉलेज से या आपके इंस्टीट्यूट से या आपके यूनिवर्सिटी से जो आईडी कार्ड इशू हुआ है वो यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज से आपको कार्ड इशू है तो आप कॉलेज के आईडी का कार्ड लिख सकते हैं। अगर आप किसी ओपन यूनिवर्सिटी से और आपको वहाँ से आईडी कार्ड नहीं मिला है तो आप अपना गवर्नमेंट आईडी नंबर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट आईडी, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ पीडीएफ लेस देन 2 MB आपकी फाइल होनी चाहिए, पीडीएफ में होनी चाहिए। और आपने जो ऊपर स्टूडेंट आईडी का नंबर लिखा है तो उसकी पीडीएफ आप अपलोड करेंगे। और आपने अगर गवर्नमेंट आईडी का नंबर यहाँ पर अपलोड किया है, लिखा है, तो आपको नीचे गवर्नमेंट आईडी की पीडीएफ जो है वो अपलोड करनी है। उसके बाद मैप्ड स्टेट जो है वो बेसिकली आप ऊपर जो फिल करते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैप्ड स्टेट आ जाएगा। डू यू नीड एनी स्पेशल असिस्टेंस, अगर आपको व्हीलचेयर चाहिए या कोई केयर टेकर चाहिए तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लोकल डोमेन ऑफ इंटरेस्ट ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये मैंडेटरी नहीं है दोनों फील्ड्स क्योंकि इनके ऊपर स्टार नहीं है, बट आप चाहो तो लोकल डोमेन ऑफ इंटरेस्ट में आप कल्चर या आर्ट्स से आते हैं, आपकी रुचि है या आप इनमें भाग लेते हैं, आप टेक्नोलॉजी आईआईटी के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये कर सकते हैं। आप एमबीए कर रहे हैं तो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन, साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, कॉमर्स से हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है हैव यू एवर ट्रेवल्ड आउटसाइड ऑफ योर डोमिसाइल स्टेट, यस और नो में से आपको एक पिक कर लेना है। उसके बाद आई एग्री ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पे टैप करके ये टिक हो जाएगा और आपको अपना रजिस्ट्रेशन ऐसे कंप्लीट कर लेना है। अब हम देखेंगे पीजी स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे अप्लाई करें। तो जो कॉमन होगा यूजी स्टूडेंट्स और पीजी स्टूडेंट्स में उसको मैं स्किप कर दूंगा, वो आप यूजी वाले स्टूडेंट्स से जाके देख लीजिएगा। पीजी स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई स्पेशल या कोई पर्टिकुलर कॉलम होगा उसको मैं मेंशन करूंगा, अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगा। आइए पीजी के ऊपर चलते हैं, करते हैं पीजी स्टूडेंट पे। जैसे ही हम पीजी स्टूडेंट पे टैप करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज इन ईयर, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये योर नेटिव वाला मैं पहले एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप वहाँ देख लीजिएगा। आपका रीजन जो है क्षेत्र अर्बन रूरल वो चेक कर लीजिएगा। अगेन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट नेम सब पीछे मैं शेयर कर चुका हूँ। एकेडमिक स्ट्रीम जो है वो भी मैं पीछे शेयर कर चुका हूँ। एक्टिविटीज़ हो गई, तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपके साथ में नया है जो शेयर किया जाए, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक बार कि इसके अंदर जो ऑफ कैंपस यूथ है, जो एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जॉब में हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है। कैंपस यूथ पे टैप, जैसे ही हम ऑफ कैंपस यूथ पे टैप करते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एज इन ईयर, तो आप अपना एज जो ईयर्स में है वो लिख दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ को ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। ईमेल जो है वो यहाँ पर मेंशन करो, फ़ोन नंबर लिखे, आपका नेटिव और करंट रिसाइडिंग स्टेट, नेटिव करंट रिसाइडिंग स्टेट जो है वो बेसिकली मैं पीछे शेयर कर चुका हूँ। नेटिव मतलब अगर आप पंजाब से हैं और अभी भी पंजाब में रह रहे हैं तो आपको पंजाब मेंशन करना है। और अगर आप पंजाब से हैं लेकिन कुछ टाइम से 1 या 2 या 3 साल से आपने अपना स्टेट चेंज कर दिया है तो फिर आपको वहाँ अपना करंट रिसाइडिंग स्टेट लिखना होगा। क्लियर है? सेम यही रूल डिस्ट्रिक्ट पे लागू होता है। आप सपोज पंजाब के अमृतसर से हैं लेकिन अभी आप पंजाब को छोड़ के 3-4 साल से किसी और स्टेट में रह रहे हैं तो आपको उस स्टेट में जहाँ आप रह रहे हैं उसका नाम प्लस उस डिस्ट्रिक्ट का नाम जहाँ आप रह रहे हैं वो। उसके बाद आपको अपना रीजन जिसमें आप शहरी हैं, अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, वो लिखना है। आपको यहाँ पर एक जो नया कॉलम देखने को मिलेगा वो है हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो आपको यहाँ पर आप बैचलर्स डिग्री से नीचे पड़े हुए हैं, आपने बैचलर्स डिग्री की हुई है, आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है, पीएचडी की हुई है या फिर अदर डिग्री की हुई है, तो आपको यहाँ पर लिखनी होगी, मेंशन करनी होगी। सेम एक्टिविटीज़ आप कॉलेज के टाइम पे आपने कुछ किया हो, यूनिवर्सिटी में आपने कुछ किया हो, इन चारों में से आपको 4 लागू होते हैं तो चारों, 2 लागू होते हैं तो 2 कर देने हैं। अगेन कोविड वैक्सीनेशन, उसके बाद में ध्यान रखिएगा ऑफ कैंपस यूथ आप हैं,
इसका मतलब आप अभी स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अपना गवर्नमेंट आईडी नंबर, फॉर एग्जांपल आप अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आपका वोटर्स आईडी जो होता है उसका नंबर लिख सकते हैं, या फिर आपका पैन कार्ड है उसका नंबर यहाँ लिख सकते हैं। जो भी आप गवर्नमेंट आईडी के नंबर यहाँ लिख रहे हैं उसका आपको जो फोटोग्राफ पीडीएफ में लेस देन 2 MB करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगेन मैप्ड स्टेट भरना है। वही डू यू नीड एनी स्पेशल असिस्टेंस मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ। लोकल डोमेन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आपको इनमें से कुछ एक चूज कर लेना है जिनमें आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट आपका क्या आप स्टेट से बाहर घूमने गए हैं, ट्रैवल किया है, यस नो में से आपको चूज करना है। और अगर आई एग्री वाले इस पॉइंट पे टैप करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो यहाँ पर यूजी जो पढ़ रहे हैं, पीजी जो पढ़ रहे हैं, ऑफ यूथ कैंपस जो यूजी पीजी पढ़ चुके हैं, या जिन्होंने यूजी भी नहीं किया है पीजी भी नहीं किया है, और जो अभी जॉब में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का रोजगार कर रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन का काम करता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डियर एसवाईजियंस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी एसवाईजियंस को शुभकामनाएं।